स्टूडेंट्स, मैं विजय आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को सर्जरी फॉर DNS करवाने जा रहा हूँ। सर्जरी फॉर DNS में सबसे पहले हम DNS की फुल फॉर्म जानेंगे। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, ये DNS की फुल फॉर्म थी, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। अब स्टूडेंट हम इसके बारे में जानेंगे। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम is defined as the deviation of nasal septum from normal center of the nasal cavity। जो ये नेज़ल सेप्टम की बात कर रहे हैं, ये जो नेज़ल होता है, आपके नोज़ है, वो उस पे एक झिल्ली होती है और वही झिल्ली की ये बात कर रहे हैं। इसमें ये आपके सेंटर में मौजूद होता है, जिसे हम नेज़ल कैविटी के नाम से जानते हैं। द नेज़ल सेप्टम कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ये नेज़ल सेप्टम जो नेज़ल झिल्ली होती है, जो वो बोन और कार्टिलेज से बनती है। विच डिवाइड द नेज़ल कैविटी इनटू 2 इक्वल हेल्वेस। ये नेज़ल कैविटी जो होती है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड्स होती है। द डेविएशन ऑफ नेज़ल सेप्टम मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट फॉर ए पर्सन। इसमें डेविएशन में पेशेंट को सांस में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। बिकॉज वन ऑफ देयर नॉस्ट्रिल्स इज स्मॉलर देन द अदर, DNS may be present either from birth or develop during growth or may be caused by an injury to the nose। ये कई कारणों से हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम। एक कारण तो हो सकता है कि किसी कारण से चोट लगी हो, और चोट लगने से जो है DNS जो होता है, यानी कि आपका नेज़ल सेप्टम जो है, उसके वो थोड़ा सा छोटा या बड़ा या चोट लगने के कारण हो जाता है, इसलिए सांस लेने में मुश्किल आती है। कंडीशन सच एज कॉमन कोल्ड, ब्लॉकेज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्सेट्रा। इसमें कंडीशन उत्पन्न होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉमन कोल्ड, नॉर्मली जो कोल्ड होता है, जुकाम होता है, ब्लॉकेज हो सकती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। माइट बी सीन इन द पेशेंट्स, और इस तरह पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो DNS में बी कॉज द फॉलोइंग सिम्टम्स। नीचे दिए हुए कुछ सिम्टम्स हैं जो हम देख सकते हैं। नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन, नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। नोज़ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो सकती है नोज़ के जरिए, ब्लड पास आउट हो सकता है। स्नोरिंग हो सकता है, खर्राटे की आवाज़ आ सकती है सोते टाइम। स्लीपिंग एपनिया हो सकता है। ये स्लीपिंग एपनिया जो होता है, इस केस में जो पेशेंट नींद की अवस्था में रहता है, उस टाइम इसके सांस में प्रॉब्लम आ जाती है, या नींद की अवस्था में पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम आती है या सांस नहीं आता है। इसके कारण उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, या ऑक्सीजन ना जाने के कारण वो अचानक उठता है नींद से, और स्लीपिंग एपनिया में अचानक उठने के बाद उसे घबराहट होती है और सांस फूलने की तंगी होती है, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। फेशियल पेन एंड हेडेक, इसके अलावा चेहरे पे दर्द हो सकता है और सिर दर्द हो सकता है। कॉजेस, कुछ कारण होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम कॉज इंक्लूड, इसमें कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कॉन्जेनिटल नेचुरल ऑफ द डिजीज़, ये एक कॉन्जेनिटल नेचुरल डिजीज़ या नेचुरल बीमारी मानी जा सकती है। एजिंग प्रोसेस, इसमें एक प्रोसेस की कमी हो सकती है। मिनट चेंज इन स्वेलिंग ऑफ नेजल टिश्यूज, या हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए नोज़ में टिश्यू में सूजन आ सकती है। रिस्क होता है। द मेन रिस्क फैक्टर इंक्लूड, इसमें कई रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं। ड्राइविंग विदाउट वेयरिंग सीट बेल्ट, जब कोई ड्राइविंग करता है, कार ड्राइव करता है सीट बेल्ट के बगैर,
उस टाइम ये प्रॉब्लम हो सकती है चोट के कारण या एक्सीडेंट के दौरान। प्लेइंग स्पोर्ट विदाउट प्रोटेक्शन, जब वो कभी खेल रहे हो तो उस टाइम उन्होंने कोई माउथ की तरफ कोई प्रोटेक्शन ना ली हो, सुरक्षित ना हो, चोट लगने के कारण हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में टू प्रिवेंट द अकुरेंस ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ को रोका जा सकता है। वन शुड टेक केयर ऑफ, इसको ध्यान से यूज़ करके अवॉइडिंग इंजरी, अपने आप को इंजरी से बचाया जा सके। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कई इक्विपमेंट, सुरक्षित इक्विपमेंट को यूज़ करके। वियरिंग ए हेलमेट और सीट बेल्ट, ड्राइविंग करते टाइम हम लोग हेलमेट और सीट बेल्ट को यूज़ करें तो इस तरह के इंजरी से हम बच सकते हैं और सर्जरी फॉर डीएनएस से बचा जा सकता है। तो ये आज का हम लोगों का टॉपिक था, सर्जरी फॉर डीएनएस, जो कि आज अभी कंप्लीट होता है। और जिसमें से थायराइड सर्जरी और थायराइडेक्टमी ही बचा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग CSSD टेक्निक्स जो थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके नीचे अगर थर्ड पार्ट्स को देखें तो थर्ड पार्ट्स में से कुछ टॉपिक, 4-6 टॉपिक जो होंगे जो करवाने वाले बाकी हैं, अदरवाइज़ आपका टोटल ही सिलेबस कंप्लीट है। अब ये 4-5 टॉपिक्स जो बचे हैं वो आपको मैं जल्दी ही कवर करवाऊँगा और ये जो आपका थ्योरी का पार्ट था वो कंप्लीट 2 टॉपिक के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।